हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय श्वेता मेहरा। तो हम पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने दो चार्ज लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने कंसीडर किए हैं दो चार्ज है हमारे पास, Q1 एंड Q2। ये कैसे चार्जेस है, वो सेम चार्जेस हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। हमने अभी यहाँ पे Q1 एंड Q2 दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएंगे क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कुछ हमारा वर्क डन होएगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा तो हमारा कुछ वर्क डन होएगा, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो हमारे वर्क डन होएगा, ये जो वर्क डन होगा वो स्टोर एनर्जी करेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब ये कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये रिपेल होने के कारण एक दूसरे से अपार्ट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब दूर जाने के लिए। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है हमारी काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी पे क्यों कन्वर्ट होगी कि अब ये कैसे होने लगे, इनमें मोशन होने लग गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, ड्यू टू द रिपल्शन। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है हमारी काइनेटिक एनर्जी में ऑफ द मूविंग चार्ज। अगर हम दो चार्ज लेके चलते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अब इनके बीच में कैसा फोर्स होएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ये चार्ज एक दूसरे की तरफ मूव होने लगेंगे। अब हमारे पास जो वर्क डन होगा वो बहुत स्मॉल होगा। अब क्योंकि ये दूसरे के क्लोज आने लगे तो हमारी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो नेगेटिव होने लग जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये क्लोज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी लिया है क्यू नोट। हमने पी पॉइंट पे एक चार्ज लिया है, कैसा, पॉजिटिव चार्ज, जो मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट बी से लेकर ए पॉइंट तक। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो चार्ज हमने लिया है वो प्लस क्यू लिया है, जो हमने ओ को रिप्रेजेंट किया है। एक चार्ज हमने पी पॉइंट पे लिया है, मान के चलो क्यू नोट, और दूसरा हमने लिया है प्लस क्यू। ये अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, ओ हमारा कैसा है, रेस्ट पे है, और जो हम मूव करेंगे वो बी टू ए करेंगे। हमारे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, जब P से लेकर वो एक की तरफ मूव करता है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ रहा है, DL आ रहा है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है DL आ रहा है, बट हमारा जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन की ओर मूव करेगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट साइड मूव करेगा, विच आर क्यू नोट ई। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो फोर्स अपॉन में चार्ज होता है, तो ये हमारा फोर्स होगा। बट ये एक्सटर्नल फोर्स है तो हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। ओके, क्लियर। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, तो हमारा क्या करेंगे, दैट डायरेक्शन में है, तो माइनस में क्यू नॉट ई लेके चल रहे हैं। ठीक है, वर्क डन हो गया हमारा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमने यहाँ मेंशन किया था, वो हुआ DL। ओके, हमने अभी बताया फोर्स कैसा होगा, माइनस में क्यू नॉट ई होगा, वैल्यू पुट ऑन कर दी। अब एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, और तो हमारे हॉरिजॉन्टल पे होता है कोस थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस में 1। ई और DL क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, हमारा DL इस साइड है और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट साइड है। ओके,
तो हमारा माइनस माइनस कैंसल आउट होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, जो बनेगा क्यू नॉट ई डी एल। ठीक है, हमारा वर्क डन क्या था, क्यू नॉट ई। अब डी एल हमारा है डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको डी आर के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, बट हमारा डी आर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या लेंथ क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने डी एल की वैल्यू माइनस डी आर की है। डी आर मेज़र करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज, क्योंकि हमारी लेंथ इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस डी आर कर दिया, वैल्यू पुट कर दी हमने। और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हमने पुट कर दिया। अब ये वाली ई की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, या हम इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि डी आर में है हमारा, तो माइनस आएगा बाहर, जो डी आर वाला था माइनस, क्या नोट एज इट इज़, ई की वैल्यू पुट कर दी। हमने टोटल वर्क डन लगाना है, तो हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा। इंटीग्रल के लिए हमने वैल्यू पुट कर दी, और रेंज हम क्या लेंगे, आर ए, क्योंकि हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, जो हमारा मूव किया था ए पॉइंट पे, इसलिए ए, और लास्ट बी पॉइंट कहाँ से, जहाँ से चार्ज मूव होना स्टार्ट किया, एक जहाँ पे स्टार्ट किया, दूसरा एंड किया, तो हमारी रेंज बनेगी आर ए और आर बी। ठीक है, लिमिट हमने सेट कर दी है। ओके, हमने नीचे क्या रह जाएगा ओनली, क्योंकि हम इंटीग्रेशन आर स्क्वायर का ही कर सकते हैं, ये सारी बाकी क्या है कांस्टेंट है, इसलिए हमने आर स्क्वायर रह गया। आर स्क्वायर को हम माइनस में 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, पावर -2 + 1 किया, और नीचे में -2 + 1 किया। यहाँ पे वैल्यू क्या रह गई, -1, और ऊपर भी क्या रहेगी, -1, हमारे पास वैल्यू रह गई दिस 1। ठीक है, इसलिए माइनस ये आया है, 1/r बचेगा, क्योंकि इसके इज इक्वल टू दिस, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट सेट करेंगे आर बी टू आर ए, लोअर लिमिट आर बी थी, जहाँ से चार्ज मूव होना स्टार्ट किया, टू द आर ए, लाइक दिस। ठीक है, हमने वैल्यू, अब हम इसको लिमिट अंदर पुट करेंगे आर ए माइनस आर बी। अब ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ए का आ गया, और बी के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी क्या है, टेस्ट चार्ज है फॉर क्यू नॉट एट ए और बी पॉइंट पे। तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑफ चार्ज क्यू नॉट एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हुआ है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो क्यू नॉट चार्ज था। ठीक है, और कौन से चार्ज से इन्फ्लुएंस हुआ, क्यू से, तो हमारा अमाउंट जो भी वर्क डन होगा बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, वहाँ कहाँ से होगा, इन्फिनिटी। अगर हम मान के चलते एक टेस्ट मतलब बी पॉइंट जो था वो हमारा इन्फिनिटी पे था, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, विदाउट एक्सेलरेशन हो। एक की हमारी कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम मेजर कर सकते हैं बी इन्फिनिटी पे, तो ये विदाउट एक्सेलरेट होगा ही नहीं, क्योंकि क्या होगा, ये इन्फिनिटी पे। तो हमने बी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्फिनिटी पे कर दिया है, तो हमारा ओनली किसका रह जाएगा, आर ए का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रह जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एट पॉइंट ए। ओके, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जब हम किसी एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो वर्क डन होगा बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज से क्या नोट कर लेते हैं, प्लस या कुछ भी नेगेटिव हो। ठीक है, वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू द विदाउट एक्सेलरेशन, जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किया। हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, यूनिट चार्ज ले लिया, क्या नोट किया, कहाँ बी इन्फिनिटी पे था, और एक ही हमने कोई एक मेज़र कर सकते हैं, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया चार्ज का। ठीक है, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा, बी से ए, पर हमने बी की तो अभी ये वैल्यू हमने अभी निकाल चुके हैं। ठीक है,
क्या नोट को हमने +1 ले लिया इन यूनिटी चार्ज और बी को हमने लिमिट सेट कर दी इन्फिनिटी पे। तो क्या नोट की वैल्यू हम यहाँ पे 1 करेंगे क्योंकि हमने यूनिट करा है, ठीक है। और आर बी की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस ए के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2 पॉइंट्स के बीच का वर्क डन के होगा, जिसमें हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर विदाउट एक्सेलरेशन। The electric potential difference between the 2 points which are defined as the work done in taking a unit positive charge from one point to the other without acceleration, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे क्यू नोट था उसको हम वर्क डन के नीचे ले आए, ठीक है। तो यहाँ क्यू रह जाएगा, ये हमारी इक्वेशन एज इट इज़। इसको इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया लाइक दिस। ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक ए के लिए, पोटेंशियल के लिए, ये बी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास हमने जो अभी निकाली थी ई डॉट डी एल वो इसके इक्वल होगा, हमें अभी ये निकाल चुके हैं। वो किसके इक्वल है, वी ए माइनस में वी पी, यानी ये दोनों सिमिलर चीज़ ही है। तो ये हमारी पोटेंशियल पॉइंट्स है फॉर ए के लिए, फॉर बी के लिए, ठीक है। दोनों के बीच में ये क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द ये हमारा वर्क डन भी कह सकते हैं हम इसको, ओके। अब आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इस सरफेस ऑब्टेन्ड आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। इस सरफेस ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस के सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा वो होएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये क्या है, हमारी फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये सभी लाइंस क्या कर रही है, ज्वाइंस कर रही है, यानी सर्कल के पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस लाइक दिस, ए बी सी डी क्या है, हमारे इक्वी पोटेंशियल है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी पॉइंट्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। एक चीज़ बात हो रही है, जो वर्क डन होगा इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो वर्क डन होगा एक टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिटवीन दीज पॉइंट क्या होंगे, 0 होगा। तो अगर हम इसका इंटीग्रल भी लेंगे तो वो भी 0 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, राइट एंगल होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एवरीवेयर में, ठीक है। और ये प्लेन भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी होगा, अकॉर्डिंग एज ए चार्ज आर एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि वर्क डन बोल लो या दिस, तो वो क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। इनका इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट ऑलवेज 0, ओके। और वो कैसे हो सकते हैं, स्फीयर भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन किस पे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तभी क्या होगा, 0 होगा, ओके। और इक्वी पोटेंशियल पे फॉर ए पॉइंट चार्ज दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर भी हो सकते हैं, लाइक सर्कल, स्ट्रेट लाइन, शोज फील्ड, ठीक है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस और ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे लाइंस करेगी फोर्स जो स्ट्रेट होगी या पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी फोर्स के, ओके।
अब हमारे पास आता है डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे हम उसको ए से। ठीक है, किसी रीजन के अंदर विच आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने दो सिस्टम लेके चल रहे हैं, मान लो हमने V ले लिया, दूसरा V प्लस में dV ले लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी A और B पॉइंट पे। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x y z, और इसके हमने प्लस में dV है तो x प्लस में dx, y प्लस में dy एंड z प्लस में dz। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना है। तो हमारा क्या होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी V माइनस में V प्लस में dV होगा। ठीक है, तो हमारे क्या होंगे, x y z वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह जाएगा, dx dy और dz रह जाएगा। ओके, तो यही यहाँ मेंशन है। तो हमारा dr क्या डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ना, ये v प्लस में dv, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने dr से डिनोट किया। तो हमारे पास क्या रहेगा, dx dy dz भी बोल सकते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं। जो हमारा पोटेंशियल v है वो क्या है, फंक्शन है जिसके कोऑर्डिनेट x y z है। उसके अंदर स्मॉल चेंज किया हमने dv, जो भी कोरस्पॉन्डिंग होगा विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम टेलर थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के लिए। dv के लिए हमने वैल्यू बता दी, क्या है हमारे पास ये है, और dv इंटू में हम क्या करेंगे dr, तो हमारे पास ये आएगा। dr की वैल्यू ये है, dv की वैल्यू है, दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट करा दिया। एज यू नो दैट ये हमने भी हमने बाहर सेट कर दिया, अंदर सिंबल हमने क्या लगा दिया, हमने ग्रेडियंट लगा दिया। ग्रेडियंट हमेशा पोजीशन के रिस्पेक्ट में ही होता है, ये आर के हमेशा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट शो करता है। तो ये किसके फॉर्म में है, हमने अरे इसको ग्रेडियंट बोल सकते हैं, और किसका, पोटेंशियल का डिफरेंस का इनटू में ये क्या है हमारा dr ही तो है जो हमने यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, इसको हमने ये भी राइट कर सकते हैं। हमें पता है किसी लाइन इंटीग्रल का ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr शो करता है, अगर हमारा ए डॉट dr, ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस dv है। अगर दोनों को रिलेट करेंगे तो हम कैसे रिलेट करेंगे, हमें पता है हम ये भी कर चुके हैं कि dv क्या होता है, माइनस ई डॉट dr होता है। हमने ये फर्स्ट यूनिट में भी किया था, हमने जहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली थी कि हमेशा हमारा जो dv होता है वो हमेशा ई डॉट dr के ही इक्वल होता है। ठीक है, या हमारा e हमेशा क्या होता है, माइनस कर ली अपॉन कर ली r भी बोल सकते हो। ठीक है, बात दोनों की इक्वल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो dv हमारे पास क्या है, माइनस ई डॉट dr, जो मैंने अभी बताया था कि माइनस कर ली अपन कर ली r भी होता है। तो वो क्या है, हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू है। ओके, जो कि कैसी है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये कहाँ से आई, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है जो हमने कंजर्वेटिव थ्योरम से निकाली हुई है। ओके, तो dv की वैल्यू क्या है, माइनस ई डॉट dr, और हमने अभी dv की वैल्यू क्या निकाली है कि दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, हमने रख दिया। ओके, हमने ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारा e क्या आएगा, हमारा e आएगा, अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं तो माइनस डेल v। अकेला e की वैल्यू बता रही हूँ, यहाँ पे पूरी dr की वैल्यू नहीं बता रही। अकेला हमारे पास e की वैल्यू क्या है, हमें अभी बता चुकी हूँ कि वो हमेशा होती है e की वैल्यू माइनस कर ली अपॉन में कर ली r इंटू में v। ठीक है, तो हमारी e
तो हमारी ई की वैल्यू क्या है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी है। ठीक है, क्योंकि डी आर की कैंसिल, डी आर से तो डी आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारी ई की वैल्यू निकल जाएगी जो क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये तो हमने डॉट प्रोडक्ट कराया। अगर हम यहाँ पे कर्ल प्रोडक्ट करा देते हैं, कर्ल करवा देते हैं विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमारा कैसे कहलाएगा, तो हम ग्रेडियंट इनटू में ग्रेड वी, ठीक है, सॉरी यहाँ क्लोज आएगा, इसको हम ऐसे करके इक्वल टू वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्ल ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा। ठीक है, ई की वैल्यू तो हमने निकाली ना ग्रेडियंट वी। ठीक है, क्योंकि कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन क्या होएगा, ज़ीरो, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगी, कर्ल फ्री होएगी, यानी नॉन कर्ल फील्ड भी बोल सकते हैं, और अलग वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, ई रोटेशनल है, क्योंकि कर्ल होएगा तो वो रोटेशनल होती है। ठीक है, तो ये रोटेशनल नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम पॉइजनस लैप्लेस इक्वेशन पे। हमने अभी ई की वैल्यू निकाली है, वो माइनस ग्रेड पी होती है। गास लॉ से हम जो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म आता है वो रो बाय एप्सिलॉन नॉट आता ही है। ठीक है, रो माइनस रो बाय एप्सिलॉन। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ई की वैल्यू की जगह हमने माइनस ग्रेडियंट वी पुट कर दी, डाइवर्जेंस एज इट इज रहा, तो रो बाय में एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये माइनस हम यहाँ साइन, ये वाला माइनस साइन हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो डाइवर्जेंस को डॉट, ग्रेडियंट को ग्रेडियंट वी। ठीक है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी, दो आ गए हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्केयर आ गया माइनस, इसको इधर लेके चलेंगे तो प्लस वन। ये जो हमारी इक्वेशन आएगी इसको बोलेंगे पॉइजन्स इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इसको अकेले, इसको अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और विच आर इक्वल टू दिस, यानी ये जो रीजन है स्पेस फ्री फ्रॉम चार्ज, जहाँ पे अगर हम ये रो ज़ीरो कर देते हैं तो हमारी पॉइसन इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। अगर ये ज़ीरो हुई तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होएगा, इक्वल टू ज़ीरो। जब ये इक्वल टू ज़ीरो होएगी तो ये हमारी कहलाएगी लैप्लेस इक्वेशन। हमने क्या किया, जस्ट गॉस लॉ लिया, जिस डाइवर्जेंस ई किसके होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे ई की वैल्यू क्या निकल के आई थी, माइनस ग्रेडियंट हुई, जस्ट हमने पुट करी ई की जगह, डॉट प्रोडक्ट लगाया, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रेडियंट की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्केयर बन गया। ठीक है, डाइवर्जेंस स्केयर भी। ठीक है, एडअप कर दी दोनों की वैल्यू, ये हमारी पॉइजन्स इक्वेशन। अगर हमारी रो की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं, यहाँ पे ये ज़ीरो, तो डाइवर्जेंस स्केयर ऑफ वी इजकल टू ज़ीरो, तो वो होएगी लैप्लेस इक्वेशन। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।